हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 9 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 26 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों आपके लिए बहुत ही आसान वर्कशीट है, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश से आपको जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो गद्यांश को हम पढ़ेंगे पहले, उसके बाद प्रश्न जो है वो करेंगे। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिलें तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। यानी देखिए, इसमें जो गद्यांश है इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में हमें अच्छे नागरिक मिलें, यानी हमारे भविष्य में हमारे जो बच्चे हैं अगर वो अच्छे नागरिक बने तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विद्यार्थियों को यानी आप बच्चों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। पहली बात उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने की है। यानी राष्ट्रभक्ति की भावना अगर होगी तो राष्ट्र के लिए अपना आप कहते हैं ना कि जो है बहुत अच्छा हम कर सकते हैं अगर हमारे अंदर अपने देश के प्रति कुछ करने की भावना होती है। हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर अपनी रक्षा करे। यानी हम जो हमारे विद्यार्थी हैं यानी आप बच्चे हैं वो स्वयं को अगर राष्ट्र की धरोहर यानी कि आपको देश के लिए कुछ करना है ऐसा समझकर आपको क्या करना है, अपनी रक्षा करनी है। यानी आप सब जो है क्या हो, राष्ट्र की धरोहर हो। उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है। हर बच्चा ये समझे कि हमारा जन्म ही केवल भारत की रक्षा के लिए हुआ है, भारत माता के लिए हुआ है। इसी भावना के साथ हर बच्चे को अपनी रक्षा भी करनी है और भारत के प्रति, अपने देश के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको भी पूरा करना है। उसे स्मरण रखना होगा। स्मरण क्या होता है, उसे याद रखना होगा कि वह उस महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है जिससे आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा की थी। हर बच्चे को ये याद रखना होगा कि भारत का जो आप कह सकते हो अतीत जो है या भारत इतना महान है कि जिसने आदिकाल से ही दूसरों को भी वसुधैव कुटुंबकम के बारे में सिखाया है, वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा की है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है, वसुधैव यानी बच्चों पृथ्वी और कुटुंब यानी परिवार। यानी आदिकाल से ही भारत ने दूसरे देशों को भी ये सीखने को जो है, दूसरे देशों को भी भारत से ये सीखने को मिला है कि पूरी पृथ्वी जो है वो अपना क्या है, एक परिवार है। ठीक है, उसे इसका पूर्णता से क्या करना है, पालन करना है। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है, यानी उसे अपना कर्म जो है वो करते रहना है, परिश्रमी बनना है, दृढ़ निश्चयी बनना है, आलस को त्यागना है। आलस्य को अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से घृणा करनी है। यानी आलस्य को अपने आसपास भी नहीं आने देना है। अपना जो लक्ष्य है उसको निरंतर जो है क्या करना है, निरंतर उसकी तरफ आगे बढ़ते रहना है एक दृढ़ निश्चय के साथ। और आज आवश्यकता है अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्य परायण, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की। यानी आज केवल ये जो है नहीं है कि हम आलस पकड़ के बैठ जाएं और ये सोचें कि जो किस्मत में होगा वही हमें मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल गलत सोच है। तो हमें अपने विद्यार्थियों को ये सिखाना होगा कि आज की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है अधिक से अधिक अपने कर्तव्यों को समझने की, अधिक से अधिक जीवन में प्रगति करने की, दृढ़ निश्चयी होने की, आलस को त्यागने की। विदेशों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। यानी ये जो सबसे बड़ी जो बात है वो है कि समय से काम करने की आदत। आज जो हम सोचते हैं वो सोचते हैं कि आज नहीं चलो कल कर लेंगे, लेकिन वो दुआ है ना, कल करे सो आज कर, ठीक है, आज करे सो अब। तो हमें केवल इसी को ध्यान में रखते हुए समय पर काम करने की आदत डालनी होगी। और समय जो है वो बहुत बड़ा बलवान होता है। समय से एक बार अगर हमने आदत डाल ली काम करने की तो निश्चय ही जीवन में आप सब जो है सफलता प्राप्त करोगे। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा। ठीक है,
यानी अगर हम जो है एक लंबे समय तक अपने आप को दृढ़ निश्चयी रखना चाहते हैं तो हमारे अंदर धैर्य भी होना चाहिए। बहुत बार होते हैं ना बच्चे कि बहुत जल्दी जो है हम सब अपना उत्साह खो देते हैं। अगर हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो हम सोचते हैं कि नहीं मिलेगी, छोड़ो इसको, शायद ये हमारी किस्मत में ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, हमें धीरे धीरे जो है वो कदम बढ़ाने होंगे, अपने अंदर धैर्य का विकास करना होगा। अगर हमारे अंदर धैर्य का विकास होता है तो एक दिन हम सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, तभी देश से दरिद्रता भागेगी और अज्ञान का अंधकार दूर होगा। तो आज सभी को एक साथ मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत है। अकेले अकेले हम जो है कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक और एक 11 होते हैं, उसी तरह हमें भी हाथ से हाथ मिला के देश की जो गरीबी है, देश की जो दरिद्रता है, ठीक है, उसको जो है क्या होगा, भगाना होगा। और जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसमें जो है दिया जलाना होगा। यानी उस अंधकार को, जिस तरह से अंधकार को दिए की रोशनी चीर देती है, उसी तरह ज्ञान से अज्ञान को दूर भगाना होगा। तभी हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभा पाएंगे और तभी हम देश सेवा कर पाएंगे, जब हमारे अंदर देश के प्रति भावना होगी। ठीक है, सो अब देखिए, अब आपको यहाँ पर जो है 5-6 प्रश्न दिए गए हैं। अब हम 1 बाय 1 इन सारे प्रश्न के उत्तर करेंगे। पहला जो प्रश्न है, भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे? तो बेटा भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे? विद्यार्थी भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, आपके अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? राष्ट्र के विकास के लिए विद्यार्थियों को हर तरह से योग्य बनाना होगा। विदेशों से होड़ करने के लिए हमें छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। धैर्य और देशभक्ति का विकास करना होगा। तो इस तरह से आप प्रश्न 2 का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 3 है, विद्यार्थियों के किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है? तो विद्यार्थियों के आलस को त्यागने से, धैर्य के साथ देश की सेवा करने से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। प्रश्न 3। प्रश्न 4 है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझाइए। इसके लिए आप अपने शिक्षकों या घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि पूरी पृथ्वी पर रहने वाले लोग जो है वो हमारा परिवार है। तो ये होता है वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, गतिविधि दी गई है आपको। आपके अनुसार आप अपने देश की प्रगति में क्या क्या योगदान कर सकते हैं? ठीक है, तो आंसर लिखेंगे। विद्यार्थी होने के नाते हम अगर सही शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, धैर्य के साथ काम करते हैं, तो हम अपने देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न 5 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 दिया गया है, गद्यांश का उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? विद्यार्थी जीवन का महत्व जो है वो इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा। सभी बच्चे जानते हैं ना शीर्षक क्या होता है, यानी जो भी गद्यांश दिया गया है वो किस बारे में है, वो गद्यांश का शीर्षक होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी जीवन के महत्व के बारे में बताया गया है, तो ये जो है इसका गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।